अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं जबीन अहमद हजाम एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा मोशन एंड टाइम, क्लास 7th जनरल साइंस की टेक्स्ट बुक से लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इन दो टर्म्स का सवाल है, मोशन और टाइम का, अगर हम टाइम की बात करेंगे, ये टर्म तो हम हर रोज़ सुनते हैं कि टाइम कितना हुआ, कितने बजे क्रिकेट मैच स्टार्ट होगा। यानी कि कोई भी काम कितनी देर में मुकम्मल हो, वो उस काम का टाइम होता है। टाइम को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, एट्सट्रा। लेकिन टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है सेकंड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड। यानी टाइम को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया है वो है सेकंड। इसके बाद हम जब मोशन की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, वी एक्सपीरियंस मोशन इन आवर कॉमन लाइफ एज व्हेन वी आर वॉकिंग, while we are running, while riding a bicycle, sitting in a moving bus। जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम बाइसिकल चलाते हैं, जब हम चलती बस में होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम मोशन में हैं, यानी कि हम हरकत कर रहे हैं। इसके बरक्स वी आल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए हाउस, ए ट्री, एन इलेक्ट्रिक पोल एट रेस्ट। इसके बावजूद हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ट्री है, कोई बिजली का खंभा होता है, वो चीज़ें हमें, कोई बिल्डिंग होती है, वो रेस्ट में होती है, यानी कि वो इधर इधर मूव नहीं करती हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलती हैं। तो एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करती है टाइम के साथ साथ, तो हम कहते हैं ये चीज़ रेस्ट पर है। जैसे कोई ट्री होता है, बिल्डिंग होती है, कोई बिजली का खंभा होता है, तो वो चीज़ें रेस्ट पर होती है। इसके बावजूद आप यहाँ एक पेंगुइन देखते हैं, ये गर्ल को देखते हैं, दिस गर्ल इज़ वॉकिंग, दिस पेंगुइन इज़ वॉकिंग। यानी कि ये दोनों, ये जो गर्ल है ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, पेंगुइन भी एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है। तो हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई चीज़ टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलता है, अपनी जगह चेंज करता है, तो हम कहते हैं उस वक्त ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, जैसा कि पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में है। आज यहाँ हम फिर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं। पहला है स्ट्रेट और लीनियर मोशन। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इन दोनों फिगर्स को देख रहे हो। ये एक गाड़ी जा रही है, सीधे पाथ में, स्ट्रेट पाथ में जा रही है। यहाँ ये गर्ल रन कर रही है, स्ट्रेट पाथ में रन कर रही है, यानी सीधे दौड़ रही है। ये गाड़ी भी सीधे राह में जा रही है। जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में दौड़े, स्ट्रेट लाइन में मूव करे,
तो उस मोशन को हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। यानी कि ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, मोशन ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड, स्विमिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा। यानी और कोई एग्जांपल भी देंगे हम, जैसे कोई कार किसी स्ट्रेट ब्रिज पे चल रही, जैसे ये यहाँ पर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ये भी स्ट्रेट मोशन है। जब सोल्जर्स वो मार्च पास्ट करते हैं, वो परेड करते हैं, उस वक्त उनकी मोशन जो होती है स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। इसी तरह जब स्विमर्स तैराक जो होते हैं वो एक लाइन में सीधी लाइन में तैरते हैं, उनकी मोशन को भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? यहाँ आप देख रहे हैं दो चीज़ें, एक सीलिंग फैन को और अर्थ को, जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। और जो कोई चीज़ सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में, यानी दायरा नुमा पाथ में मूव करती है, इधर उधर घूमती है, तो हम उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। सो when an object moves along a circular path, its motion is said to be circular motion. Motion of earth around sun, motion of child in a merry-go-round, motion of a ceiling fan, these are all circular motions. इसके बाद क्या है? Periodic motion. What is periodic motion? Dear students, यहाँ पर आप एक पेंडुलम क्लॉक देख रहे हैं, यहाँ एक स्विंग देख रहे हैं जिसमें कि बच्चा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये पेंडुलम जो क्लॉक का है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में राइट में भी जाता है और लेफ्ट में भी मूव करता है। यहाँ पर ये जो चाइल्ड है इस स्विंग पे, ये पीछे भी जा रहा है, आगे भी आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जब कोई चीज़ फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आगे पीछे दाएं बाएं टू एंड फ्रो मोशन करे, तो इस मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। When an object repeats its motion after a fixed interval of time, it is called periodic motion. Examples: motion of a pendulum, motion of a swing, hand of athlete in a race. यानी कि जब कोई खिलाड़ी दौड़ता है या जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने के साथ साथ आपके जो हाथ होते हैं वो आगे पीछे खुद ब खुद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद मूव करते हैं, तो उन हाथों की मोशन भी उस वक्त क्या होती है? पीरियाडिक मोशन। उसके बाद और एक टर्म आती है स्लो एंड फास्ट की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो गाड़ियों को, एक तेज़ी से आ रही है, एक स्लो मोशन में है। ये जो रेड कार है वो स्लो मोशन में है और ये जो ब्लैक कार है इसकी मोशन फास्ट मोशन में है। ये डियर स्टूडेंट्स, कॉमनली वी एक्सपीरियंस द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो एंड दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। हम कभी कभी देखते हैं कुछ चीज़ों की मोशन जो है वो स्लो है और कुछ चीज़ों की फास्ट है। व्हाट इज स्लो मोशन? स्लो मोशन क्या है? An object is covers a particular distance in more time, and in fast motion an object covers a particular distance in less time. स्लो और फास्ट मोशन में इतना फ़र्क है, स्लो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ एक ख़ास फैसला ज़्यादा टाइम में तय करती है और फास्ट मोशन में कोई चीज़ वही फैसला लेस टाइम में यानी कि कम वक्त में तय करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इन दो गाड़ियों की बात करेंगे, यहाँ अगर हम लेंगे 5 मिनट्स का टाइम, गिवन टाइम लेंगे हम 5 मिनट्स दोनों गाड़ियों के लिए। अगर हम ये देखेंगे कि 5 मिनट्स में मान लीजिए रेड वाली कार ने 1 किलोमीटर तय किया और ब्लैक वाली कार ने 3 किलोमीटर तय किए 5 मिनट्स में, तो इससे पता चलेगा
कि गिवन टाइम में जिस कार ने कम फैसला किया उसकी मोशन स्लो मोशन कहलाएगी, और जिस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया उसकी मोशन फास्ट मोशन कहलाएगी। और हमें ये भी याद रखना है कि objects can be said to be faster or slower if they move in the same direction। हमें जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये दो गाड़ियाँ हैं, ग्रीन वाली और येलो वाली, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इनकी डायरेक्शन ऐसे है। हमें उनमें कौन सी कार फास्टर मोशन में है और कौन सी स्लोअर मोशन में, हम ये डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हमें अंदर से उनका मीटर चेक करना पड़ेगा, ये उसकी मोशन तेज़ थी या उसकी मोशन तेज़ थी। तो स्लोअर और फास्टर मोशन को जानने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर इन गाड़ियों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, और हम आसानी से कह सकते हैं कि किसकी मोशन स्लो है, किसकी मोशन फास्ट है। यहाँ पर अगर हम इस कार की देखेंगे मोशन, ये इस वाली कार से स्लो है क्योंकि इसके पीछे भाग रही है, तो खुद ब खुद हमें ये पता चलेगा कि ये वाली कार जो है इसकी मोशन जो है वो फास्ट है, और इस वाली कार की मोशन स्लो है। तो ये हमें तब पता चला कि जब कि ये दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेड टू बी फास्टर और स्लोअर if they move in the same direction। This was all about today's topic. Thanks you for being there. Stay home and stay safe.